अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और सादा सा मीठा बनाने का तरीका। अगर आपको नॉर्मली गाजर खाने में बिल्कुल नहीं पसंद तो भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे और बार बार ट्राई करने वाले हैं। और बनाना भी बहुत ही आसान और सादा, और आपके बच्चों के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है, क्योंकि बच्चों को मीठा खाने में बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बर्तन, और मेरे पास थी तकरीबन 3 अदद गाजरें थी दरमियाने साइज के। उनको मैंने सिंपल जो है कद्दूकश कर लिया था। और कद्दूकश करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं चीनी। 1 कप के करीब चीनी का इस्तेमाल करूंगी। ये एक नॉर्मल मीठा होगा, बहुत ज़्यादा मीठा इससे नहीं होने वाला। और 1 कप चीनी ऐड करने के बाद फ्लेम को कर देना है मीडियम। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं, बिल्कुल नहीं रखने वाले, मीडियम फ्लेम कर देंगे। और मीडियम फ्लेम के ऊपर जैसे हमने चीनी ऐड किया, चीनी पानी छोड़ेगी, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से पकना स्टार्ट हो जाएगी। फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, साइड से अगर लग गया तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी और जलने का टेस्ट आएगा, चीज़ आपको ये खाने में अच्छी नहीं लगेगी। फ्लेम को बहुत ज़्यादा आपने हाई नहीं रखना, बस मीडियम फ्लेम रखें और चम्मच को मसलसल चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे, साइड से ना लगे और ये अच्छे से कुक हो जाए। ये फाइनली कुछ इस तरीके से, ये बिल्कुल इसकी लास्ट स्टेज है। आप मैं इसको किसी भी बाउल वगैरह में निकाल लूँगी। 5 से 6 मिनट इसको दूंगी ताकि थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। आज वैसे भी बहुत सर्दी है तो ये 5 मिनट से भी कम लेगा नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए। उसके बाद मैंने नॉर्मल खोपरा लिया था, जो ड्राई खोपरा नॉर्मली किसी भी किराना स्टोर से आपको मिल जाएगा। 2 से 3 पीस थे मेरे पास। मैंने उनको पहले ग्रेटर की मदद से अच्छे से उनको इस तरीके से फाइन कर लिया। तो उसके बाद अगर मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा मोटा है तो फिर मैंने इसको ग्राइंड किया था और ये मजीद मैंने इसको फाइन कर लिया था। तकरीबन 1 कप फुल भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया था। आप जितना ज्यादा खोपरा डालेंगे इतना ज्यादा आपको इससे अच्छा टेस्ट मिलेगा। खोपरा वैसे भी खवातीन या मर्द हज़रात के हार्मोन्स को बैलेंस रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो अपनी डेली डाइट में खोपरे को जरूर ऐड करें। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसके बॉल्स बना लें और अगेन हम इसके ऊपर खोपरे की एक अच्छी सी थिक सी कोटिंग करेंगे। आप यहाँ पे इसके अंदर आप मिल्क क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मिल्क क्रीम खाने में पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। आप कोई से भी आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मौजूद हैं वो अगर आप इसके अंदर डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरीके से थिक सी कोटिंग हम इसके ऊपर करेंगे। फाइनली जी गाजर का मीठा हमारे पास तैयार हो जाता है। टोटल 3 मेरे पास खजूरें थी, सॉरी खजूरें नहीं गाजरें थी, जिनके साथ मैंने इसको बनाया। आप भी ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आपका गजरेला और गाजर के हलवे से हट के कुछ मज़ेदार खाने को दिल कर रहा है तो अभी इसको बनाएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।